Hello, dear student. How are you? I hope you all are very fine. And once again, your mentor, motivator, फिजिक्स टीचर आर के झा आपके साथ। जी हाँ, आज कुछ अलग हट के बात करना चाहता हूँ। अभी का जो टाइम चल रहा है, कोविड 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 कोरोना कोरोना कोरोना, है ना। बहुत बुरा हाल है देश का, ऐसा दिख भी रहा है और है भी। लेकिन इसी बीच में मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ, ध्यान से सुनेंगे आप लोग। बहुत हो गया कोविड और कोरोना, छोड़ो अब ये सब बहाना, साबित करना है अपने आप को, लिखना है एक अफसाना, ताकि खुश रहें आपके माता पिता, आपके सगे संबंधी और आदर्श मान ले आपको जमाना। जी हाँ, बिना तपे सोना कुंदन नहीं हो सकता और बिना सफलता आपका अभिनंदन नहीं हो सकता। बिल्कुल सही सुन रहे हैं। सफलता एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना आपकी कोई वैल्यू नहीं, कोई इज्जत नहीं, कहीं कोई पूछ नहीं। लेकिन उससे पहले एक विनम्र और अति आवश्यक अपील आप लोगों से। 2 गज की दूरी, मास्क है मजबूरी, अपने बड़े बुजुर्ग और अपने बच्चों पे निगरानी है बहुत ज़रूरी। जी हाँ, ये जो समय है इसमें हमें अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति अपनी जवाबदेही और अपनी उत्तरदायित्व निभाने का समय है। साथ में ही ये ऐसी परिस्थिति फिर से आ चुकी है कि लॉकडाउन जैसे ही स्थिति बन रही है। धीरे धीरे सारे स्कूल कॉलेजेस फिर से बंद हो गए हैं, ऑनलाइन पढ़ाई फिर से शुरू हो गई है। बच्चों के आगे वही लैपटॉप, मोबाइल का स्क्रीन, और टीचर के लिए भी वही ऑनलाइन पढ़ाना एक मजबूरी। लेकिन इसी समय में, ऐसे परिस्थिति में भी हमें अवसर ढूंढना चाहिए, हमें इसको एक अपॉर्चुनिटी में बदलना चाहिए। कैसे? मैं इसे कहता हूँ फेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। यस, इसको हम कहते हैं फेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? अप्रत्याशित परिवर्तन। हम अपने एटीट्यूड में, हम अपने विचार में, हम अपने रवैया में एक आमूल परिवर्तन ला सकते हैं, जो हमें सफलता के रास्ते पे आगे बढ़ाने में मदद कर सकती है। यस, ऐसा देखा भी गया है। पिछले साल का जो ये स्थिति थी, पेंडेमिक का जो टाइम था, उसमें देखा गया ऐसा, मैं खुद महसूस किया कि बहुत सारे ऐसे लोग जो अपने आप को बिल्कुल चेंज कर लिए, चेंज मीन्स पॉजिटिव चेंज कर लिए, बहुत परिवर्तन उनमें आ गया। उनको देखने के बाद एक अलग तरीके का पॉजिटिव वेव्स उनके शरीर से निकल रहा है, ऐसा महसूस होने लगा। तो ये हो सकता है पॉसिबल। हमें इस परिस्थिति को एक अवसर में बदलना है। कैसे पॉसिबल है ये? बिल्कुल पॉसिबल है ये। अच्छा, मैं बच्चों से बात स्पेशली करना चाह रहा हूँ कि डियर स्टूडेंट, ये जो टाइम है, ये हम पेरेंट्स के लिए तो सही में बहुत मुश्किल वाला टाइम है, बहुत स्ट्रगल का टाइम है, ये संघर्ष का टाइम है ये। आप बच्चे अपने पेरेंट्स को देख रहे होंगे कि वो कितने डरे डरे सहमे सहमे से हैं, लेकिन फिर भी आपके लिए, अपने उत्तरदायित्व को निभाने के लिए
वो घर से बाहर निकलते हैं और जब आते हैं तो बहुत कुछ सोच के आते हैं कि मैं अपने जब घर जा रहा हूँ तो मैं साफ़ सुथरा होकर जाऊँ, कहीं मुझे कुछ हो जाए तो ठीक है, मेरे बच्चों को नहीं हो। और आप बच्चे, ये समय है आपको भी उनको खुश रखने का। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण टाइम है कि आप उन्हें ये एहसास दिलाओ कि मम्मी और पापा, आप जो चाह रहे हैं मैं आपके साथ, आपके कदम के साथ चलूँगा, और आपकी सफलता उनकी खुशी है। जी हाँ, आपकी सफलता ही उनकी खुशी है। अब देखो कितनी अच्छी बात है ये। खुश सफल होंगे आप, खुशी मिलेगी आपके माता पिता को, आपके सगे संबंधी को। इसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या करना चाहिए हमें? तो सबसे पहला चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे क्या है? आपका पॉजिटिव एटीट्यूड। यस, आपका सकारात्मक सोच, आपके अंदर का एक सेल्फ कॉन्फिडेंट। यस, आई कैन डू, आई हैव टू डू समथिंग ग्रेट, जो हमें करना है, कर सकते हैं। तो पॉजिटिव एटीट्यूड। और ये कैसे पॉसिबल है? इसके लिए सबसे पहला चीज है आपका सेल्फ डिसिप्लिन। आप जो सोच रहे हैं ना, आप अपने सोच पे मेंटेन रहें, ये कौन कर सकता है? तो आपका सेल्फ डिसिप्लिन ओनली। तो बी सेल्फ डिसिप्लिन। आप जितना डिसिप्लिन रहेंगे ना, उतना ही ज़्यादा आप एक्शन कर पाएंगे, आप टाइम के महत्व को समझ पाएंगे और टाइम के महत्व को दे पाएंगे महत्व। नेक्स्ट, बी ऑलवेज गोल ओरिएंटेड फोकस्ड। आपको फोकस हर हमेशा आपके लक्ष्य के तरफ होना चाहिए। यू मस्ट बी ऑलवेज गोल ओरिएंटेड। और जब गोल ओरिएंटेड होंगे तो आपके दिमाग में तरह तरह की प्लानिंग आएगी, कुछ शॉर्ट टर्म प्लानिंग, कुछ लॉन्ग टर्म प्लानिंग। तो प्लानिंग आने दीजिए, जितनी प्लानिंग आपके दिमाग में आ रहा है आने दीजिए, बहुत अच्छी बात है ये। और अकॉर्डिंग टू प्लानिंग, एक्शन बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि एक्शन जब करेंगे तो आपको मोटिवेशन आएगा, और जब मोटिवेशन आएगा तो आप इंस्पायर्ड होंगे और करने के लिए और बढ़िया चीज करना है। इंस्पिरेशन इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। याद रखना इस चीज को, इंस्पिरेशन इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। आप जितना इंस्पायर्ड होकर रहेंगे ना, आपको देख के आपके अगल बगल के लोग इंस्पायर्ड हो जाएंगे। आप जहाँ कहीं होगे ना, आपके सराउंडिंग में एक ऐसा पॉजिटिव वाइब्स जनरेट होगा कि लोग आपको देख के अलर्ट हो जाएंगे। तो अपने एक्शन पर भरोसा रखिए आप लोग, डू पॉजिटिव एक्शन। आज के समय में जो सोशल मीडिया है, आपका यूट्यूब, स्मार्टफोन, हर व्यक्ति के पास आजकल स्मार्टफोन है, लेकिन जानते हो सबसे बड़ी कमी यहाँ पे क्या है? कि स्मार्टफोन तो है लेकिन स्मार्ट यूज नहीं है, मिसयूज बहुत ज़्यादा है। आप बच्चों से भी कहना चाहूँगा कि ये जो एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, सोर्स ऑफ नॉलेज है आपके हाथ में, स्मार्टफोन, उसका यूज़ करो, मिसयूज नहीं करना है। अगर आप एक बार गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं तो दिल पे हाथ रख के बोलो आप लोग, कब 5 मिनट 10 मिनट घंटे में कन्वर्ट हो जाता है आपको पता नहीं चलता है। तो उसका हमें यूज़ करना है प्रॉपर तरीके से। मैं इसलिए बोला हूँ सबसे पहले सेल्फ डिसिप्लिन, यही है सेल्फ डिसिप्लिन, कि हम उस सोर्स का कैसे यूज़ कर रहे हैं। आज पहले क्या होता था
कि लोगों के पास अगर बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई डाउट आ गया, बताने के लिए टीचर नहीं है, तो वो वहीं रुक जाता था। अब तो आपके पास 24/7 कई सारे महान महान हस्तियों के लेक्चर अवेलेबल हैं आपको सपोर्ट करने के लिए, आपको समझाने के लिए। फिर भी हमें हमारी दशा क्यों नहीं बदल रही है? बिकॉज हम अपनी दिशा नहीं बदल रहे हैं। दशा बदलने के लिए दिशा बदलना ज़्यादा जरूरी है, और उसके लिए क्या जरूरी है? सेल्फ डिसिप्लिन। आज मैं आपको एक इक्वेशन लिख के दिखाता हूं। जैसा कि मैं बताया कि मैं आपका फिजिक्स टीचर भी हूं। एक बात यहां लिखता हूं, देखोगे आप लोग। सक्सेस प्रपोर्शनल टू सिंसरनेस। आप कितना सिंसियर हैं, और इसी को जब यहां लिखते हैं सक्सेस इज इक्वल टू, यहां पे कांस्टेंट लिखते हैं LUCK, लक, इनटू सिंसरनेस। आप कितना सिंसियर हो, जितना सिंसियर होंगे ना उतना ही सक्सेस के करीब होंगे आप। और ये जो लक है, पता नहीं किसके पास कितना है, ये कांस्टेंट चीज़ है, आपके हाथ का चीज़ नहीं है। लेकिन सिंसियरिटी आपके हाथ का चीज़ है। और सिंसियरिटी कब होगी? जब आप अपने लक्ष्य को पहचान लोगे कि हमें करना क्या है। आप पिछले 1 साल की स्थिति को देखें। आपने क्या ऐसा कुछ काम किया जिससे कोई बहुत बड़ा परिवर्तन हो आप में? अगर नहीं किया तो आज से शुरू करें, और वो टाइम आज ही है। आज से शुरू करें, एक प्रॉपर रूटीन बनाएं अपने आप के लिए, उसको फॉलो करना सीखें। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन अगर आप अपने रूटीन को फॉलो करते हैं, देन रिवार्ड योरसेल्फ। आप अपने आप के इनाम दें, प्राइज दें उसको। और ये जब एक रूटीन बन जाएगा, जब एक हैबिट बन जाएगा, तो सफलता तो झक मार के आपके सामने आएगी। ज़्यादा लंबी बातें आज नहीं करूंगा। अगले क्लास में मैं स्पेशल एक ऐसा वीडियो लेके आ रहा हूं जिसमें मैं बताऊंगा आपको कि हमें एफिशिएंट स्टडी कैसे करनी चाहिए, लिमिटेड रिसोर्सेज में हमें अपनी स्टडी कैसे करनी चाहिए। मैं बहुत बच्चों से मिला हूँ, बहुत सारे बच्चों से बात किया हूँ। हर बच्चों के पास कोई ना कोई एक बहाना है। उन्हें बताना है हमें कि वो एक्सक्यूज को अपना एक मतलब ढाल नहीं बनाए, एक्सक्यूज को मकसद बनाए कि हमें ये एक्सक्यूज हमारे बच्चे नहीं दें हमारे सामने में। एक बात और बता दूं आपको, बहुत जगह सुने होंगे, लेकिन अमल में लाने की आवश्यकता है। जिस परिस्थिति में अभी आप हैं और आपके पेरेंट्स आपको जैसे पाल रहे हैं, आप कसम खाइए कि इससे बेहतर कंडीशन में उनके बुढ़ापे को आप रखेंगे और अपने बच्चों को आप रखेंगे। और ये आग आप में अगर लग जाएगी ना, तो फिर दुनिया की कुछ भी परिस्थिति आपको सफल होने से रोक नहीं पाएगा। सफल होने का सबसे पहला आयाम क्या है जानते हो? एक अच्छा इंसान होना। पैसे कौड़ी कमा के हम सफल नहीं होते हैं। आप उतना ही पैसे कौड़ी कमाओ जितने में आपकी पूरी आवश्यकता पूरी हो जाए, लेकिन बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। आपके अंदर एक ह्यूमैनिटी होनी चाहिए। खैर, ज़्यादा बात आज नहीं करूँगा, आज इतनी ही बातें। बी पॉजिटिव, बी एनर्जेटिक एंड बिलीव ऑन योरसेल्फ। खुद पे विश्वास रखें। ओके, थैंक यू।
आज कुछ नहीं बोलूँगा। नो लाइक, नो सब्सक्राइब, नो शेयर। पसंद हो तो कर देना। थैंक यू।